Hi students, in last lecture we studied about the chemical properties of hydrogen chloride. So first we do the revision of that topic. हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो फ्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन शो करता है। कहते हैं जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन क्लोराइड में से क्लोरीन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऑल्सो हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो वीक एसिड के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शन शो करेगा, उनमें से क्या करता है, अलग अलग गैसेस को लिबरेट कर देता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा वीक एसिड के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन करवाई है। ऐसे हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि वो मेटल के सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन कैसे होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ एक्वारिजिया के बारे में। जब कहता हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ 3:1 में कंबाइन करते हैं, उस दौरान उसका मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो कहाँ पे यूज़ होता है। ऐसे हमने ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन के बारे में पढ़ा था कि जो हैलोजन है वो कौन कौन से ऑक्सो एसिड बनाते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन कि जो ऑक्सो एसिड होते हैं हैलोजन के वो कैसे एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। जैसे कहता हमने पढ़ा था, अगर हम क्या ले लें, डिफरेंट ऑक्सो एसिड ले लें दो डिफरेंट हैलोजन के, जिसमें दोनों हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, हमारे पास सेम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करे। जैसे कहता हम एग्जांपल ले लें HClO की। HClO के केस में क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होने के कारण वो ऑक्सीजन के साथ अपने शेड पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करना है उतना ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाता है, ज़्यादा चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। वो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, जो हाइड्रोजन के साथ उसका शेड पेयर है उसको अपनी तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। एज इज दैट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड वीक हो जाएगा एंड उतना आसानी से H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। जितना आसानी से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है HIO के केस में क्या होता है, आयोडीन है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लेस होती है, जिसके कारण वो कहता है जो ऑक्सीजन के साथ शेड पेयर है उसकी अपनी तरफ को कम टेंडेंसी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एज एट ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगी। अगर उसके ऊपर ज़्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं है तो वो हाइड्रोजन के साथ वाले शेड पेयर को अपनी तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर इसको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या होगा, कम वीक बॉन्ड होगा एज कंपेरिजन टू HClO के। तो कहता है वहाँ से H पॉजिटिव आयन है वो आसानी से रिलीज नहीं होगा। दैट मीन्स वो किस तरह बिहेव करेगा, एज अ वीक एसिड की तरह वो बिहेव करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज़ कहता है हमारे पास क्या हो, अगर डिफरेंट ऑक्सो एसिड हो सेम हैलोजन के, जिसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो। कहता है उस दौरान क्या होगा, अगर सभी हमारे पास जो ऑक्सो एसिड है अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दे तो पीछे क्या बचते हैं, कॉन्जुगेट बेस बचते हैं, जैसे आपको यहाँ पे शो करा हुआ है। कहता है सभी कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। कहता है जितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास, जितना स्टेबल हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनता है, वो किस बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं कि उसके रेजोनेंस के बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड जितनी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना वो क्या करेगा, प्रोटॉन को वापस अपनी तरफ को कम अट्रैक्ट करने की उसमें पावर होगी। जैसे कहता इन सभी में से जो ClO4 नेगेटिव है इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, मैक्सिमम स्टेबल हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है। ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होने के कारण ये वापस प्रोटॉन को गेन नहीं करेगा। एज ए रिजल्ट ये कहता है ये किस तरीके से बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। सिमिलरली कहता है हमारे पास ऑन दी अदर हैंड हमारे पास पीछे क्या बचता है, ClO नेगेटिव है, इसमें क्या होता है, वीक बेस होता है। वीक बेस होने के कारण ये क्या करता है, वापस प्रोटॉन के साथ रिएक्शन शो करके उसको अपने अंदर ऐड कर लेता है। एज अल्ट वो वीक एसिड की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। कहता है वो कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा हैलोजन एटम प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। इसको हम कहते हैं जर्नल फार्मूला कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, X-N के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो X है वो हैलोजन होता है बड़े साइज वाला एंड जो X- है वो स्मॉल साइज वाला हैलोजन होता है। कहते हैं यहाँ पे जो X- है वो क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है एज कंपैरिजन टू X के। कहते हैं X की ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा X- के कंपैरेटिवली। एज द कहते हैं जो रेशो है इन दोनों के बीच में जो रेशो होती है X एंड X- की वो इंक्रीजेस होती रहती है। वैसे वैसे जो नंबर ऑफ एटम है पर मॉलिक्यूल वो भी क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे।
दस कहता जो आयोडीन +7 स्टेट में फ्लोराइड बनाता है, कहता उसमें क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होते हैं, बिकॉज कहता उस दौरान जो रेशो ऑफ रेडियाई है आयोडीन एंड फ्लोरीन के बीच में वो सबसे ज़्यादा क्या होती है मैक्सिमम रेशो को वो शो करते हैं। कहता है जो हर एक हैलोजन है वो क्या करता है कंबाइन हो जाता है बाकी हैलोजन के साथ एंड मिलके क्या बनाएगा इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कहता है क्लोरीन फ्लोरीन के साथ मिलके क्लोरीन फ्लोराइड बनाता है, ऐसे ही हमारे पास ICl3Br F5 की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड कहता है 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रल इंटर हैलोजन। न्यूट्रल इंटर हैलोजन किसको बोलते हैं हम, कहता है जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा हैलोजन एटम होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन दे रखी है ICl Br F5 IF5 IF7, ये सभी क्या होते हैं हमारे पास न्यूट्रल इंटर हैलोजन्स होते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप कौन सी होती है इंटर हैलोजन एनाइन एंड केटाइन। कहता है इनमें क्या होता है ये नेगेटिवली चार्ज हमारे पास इंटर हैलोजन पॉलीहेलाइड एनाइंस होते हैं, जिसका जर्नल फार्मूला क्या होता है X(2n) पावर ऊपर कितनी होती है माइनस नेगेटिव चार्ज होता है एनाइन के कारण। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है 1 2 3 एंड 4 वैल्यू ये शो करता है। ऐसे कहता है जो पॉलीहेलोनियम कैटाइंस होते हैं जिसका जर्नल फार्मूला क्या होता है X(2n) उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कहता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन कंपाउंड में से वो कौन सा होता है लीनियर टाई एटॉमिक आयोडाइड, इनमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ I3 नेगेटिव वाला सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जो कहता है हमारे पास कैसे फॉर्मेशन होती है उसकी, जब आयोडीन को डिजोल्व कर देते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड के अंदर। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है कि जब आयोडीन किसके साथ रिएक्शन शो करता है पोटाशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन के साथ, जहाँ पे जो I नेगेटिव है वो कहाँ से आया पोटाशियम आयोडाइड से आया है, उस दौरान हमारे पास I3 नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है। कुछ पॉलीहेलाइड एनाइन की एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है, ऑल्सो पॉलीहेलोनियम केटाइन की भी एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन दे रखी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर कि इनकी हम नेमिंग कैसे करते हैं। कहते हैं जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं उसको हम कैसे नेम करेंगे हैलोजन हैलाइड उनको बोलते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो हैलोजन है हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को हैलोजन बोलेंगे, उसका नेम हम कैसे रखते हैं उसको, जैसे हमारे पास हैलोजन आगे वाले को क्या बोलेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऐसे कहता है जो हैलोजन विद नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस हैलोजन के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हम क्या बोलेंगे हैलाइड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे शो करेगी है क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एंड फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं क्लोरीन फ्लोराइड बोलते हैं। ऐसे ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलेंगे ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड बोलेंगे। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड बोलते हैं। कहते हैं जो डिफरेंट टाइप के इंटर हैलोजन्स है XX टाइप के डाई एटॉमिक, XX-3 टाइप के हमारे पास ट्राई एटॉमिक, XX-5 टाइप के हेक्सा एटॉमिक, ये सभी हमें यहाँ पे शो करे गए हैं इस टेबल के अंदर कि हमारे पास के इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ऑल्सो उनकी जो फिजिकल स्टेट है कलर है वो हमें यहाँ पे सभी का टेबल में शो करा हुआ है। नेक्स्ट इज इंटर हैलोजन आयन के बारे में भी हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है वो गिवन दे रखी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन के बारे में। कहते हैं जो सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जब वो डायरेक्टली कंबाइन होंगे बाय द रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद अदर इंटर हैलोजन कंपाउंड। जब कहता है हमारे पास क्या होगा एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो जाएगा, उस दौरान भी हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, या फिर एक इंटर हैलोजन कंपाउंड दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन होगा, उस दौरान भी हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जब कहता है हमारे पास क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों की बराबर की वॉल्यूम लेके उसको 437 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन कराएं, उस दौरान हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी क्लोरीन फ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे कहता है हमारे पास क्लोरीन के कंपैरेटिवली फ्लोरीन की अमाउंट है वो ज़्यादा है, उसको हम कितने टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन कराते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन चलती है, उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होती है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे कहता है जब हमारे पास एक इंटर हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्शन शो करता है, उस दौरान भी हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड की क्या हो जाती है फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज ऐसे कहता है आयोडीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करिए, जब दोनों की बराबर की वॉल्यूम लेते हैं उस दौरान आयोडीन क्लोराइड की क्या होती है फॉर्मेशन होती है। ऐसे आपको नंबर ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पे शो करी गई है। कहता है जब हमारे पास क्या होता है लोअर इंटर हैलोजन्स हैलोजन के साथ कंबाइन होंगे, उस दौरान हायर इंटर हैलोजन की फॉर्मेशन होती है, जैसे यहाँ पे हमें शो करा गया है। दैट इज कहता है हमारे पास क्या होता है क्लोरीन फ्लोराइड जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करता है 475 से लेके 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होती है हायर इंटर हैलोजन, दैट इज
क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी क्लोरीन फ्लोराइड में से। ऐसे सिमिलरली कहता है जब क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड फ्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करता है लाइट की प्रेजेंस में, उस दौरान क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ऐसे जब आयोडीन पेंटाफ्लोराइड फ्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कहता है कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, और कुछ हैलाइड से भी उनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। जैसे कहता है पोटाशियम ब्रोमाइड से उसकी जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन शो कराते हैं 625 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान पोटाशियम फ्लोराइड बनता है, साथ में इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन सा बनता है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज जर्नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो कैसी जर्नल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोलर नेचर के बारे में। कहते हैं जो सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो क्या होते हैं, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है उनके बीच में, एंड वो डायमैग्नेटिक होती है, मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अट्रैक्शन शो नहीं करते। कहता है उनमें क्या होती है, थोड़ी बहुत पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी किस वजह से होगी, बिकॉज कहता है हमारे पास दोनों हैलोजन के बीच में किसका डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण उसमें क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। द मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। कहता है जितना ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उतनी उसमें क्या आएगी, पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। कहते हैं जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्सो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये वॉलेटाइल सॉलिड होती है, मीन्स ये कि इनकी क्या होती है, बाफ बन जाती है सॉलिड की। एंड लिक्विड होता है या फिर लिक्विड की स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट कहता है जो क्लोरीन फ्लोराइड है जो अकेला की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करेगा 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। कहता है इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इंटरमीडिएट होती है, बीच बिचाले वाली होती है। किसके बीच बिचाले वाली होंगी, कांस्टेंट हैलोजन एक्सेप्ट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जिन हैलोजन को ये मिलके बना है उन दोनों हैलोजन के इंटरमीडिएट वाली प्रॉपर्टीज़ को ये क्या करता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड शो करेगा, अकेला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ के। कहता है जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैलोजन को मिलके बना है उस हैलोजन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या होता है, हाई शो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी के बारे में। कहता है जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्टिविटी ये क्या करते हैं, शो करते हैं। जबकि कहता है ये जर्नली क्या होते हैं, हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू कंपोनेंट हैलोजन के। कंपोनेंट हैलोजन कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम कंपोनेंट हैलोजन बोलते हैं। कहता है बाकी सभी के साथ जर्नली क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, बट अकेला फ्लोरीन को छोड़ के बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ ये क्या करेंगे, ज़्यादा रिएक्टिविटी को शो करेंगे। वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कहता है दो डिसिमिलर एटम के बीच में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इंटर हैलोजन कंपाउंड के अंदर, जो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है एज कंपैरिजन टू जब कहता है जब दोनों सिमिलर एटम आपस में कंबाइन होंगे, दैट इज एक्स एक्स के साथ कंबाइन होगा या फिर एक्स डैश के साथ कंबाइन होगा, उसके कंपैरेटिवली कहता है जो इंटर हैलोजन कंपाउंड का बॉन्ड है वो थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है, अकेला फ्लोरीन को छोड़ के। बिकॉज फ्लोरीन के केस में क्या होता है, दोनों का साइज छोटा होने के कारण रिपल्शन हो जाती है, जिसके कारण उसका बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होता है। कहता है ड्यू टू द फैक्ट इसमें क्या होता है, जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की दो सिमिलर एटम के, वो लेस इफेक्टिव होती है। जब दो कहता है अलग अलग हैलोजन के एटम आपस में ओवरलैप करेंगे उसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती, जिसके कारण उनके बीच में बॉन्ड क्या बनता है, वीक बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है इंटर हैलोजन कंपाउंड के बीच में, वो लेस एनर्जी होती है एज कंपेरिजन टू बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ X2 एंड X2 डैश के कंपैरेटिवली। मीन्स कहते हैं X2 कौन सा हो गया, क्लोरीन या फिर हमारे पास ब्रोमीन, ये हमारे पास क्या हो गए X2, जैसे हमारे पास X2 डैश भी यहाँ पे भी कोई भी हो सकता है। कहता है जब इन दोनों को मिलके अगर हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड मिलेगा, उस इंटर हैलोजन कंपाउंड की बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी है वो क्या लगेगी, इन दोनों के कंपैरेटिवली कम एनर्जी लगती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है, जब कहता है हमारे पास मेटल इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो करेगा, उस दौरान मेटल एक्स के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट बना लेगा, दूसरा क्या बनेगा, MX डैश की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है सोडियम की आयोडीन क्लोराइड के साथ, कहता है उस दौरान हमारे पास दो फॉर्मेशन होती है, दैट इज सोडियम आयोडाइड बनेगा एंड दूसरा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज फ्लोरीनेटिंग एजेंट। कहता है ज़्यादातर जो इंटर हैलोजन्स होती है जिसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होगी वो किस तरीके से बिहेव करता है, एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कहता है वो क्या करता है, जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड होते हैं एंड जो मेटल हैलाइड होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोराइड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा।
जैसे कहता है टंगस्टन है, टंगस्टन सब किसके साथ रिएक्शन शो करता है, क्लोरीन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करता है। उस दौरान हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में क्या होती है, क्लोरीन लिबरेट होती है। सिमिलरली कहता है हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इंटर हैलोजन के साथ रिएक्शन शो करता है। उस दौरान हमारे पास वो क्या किसको कन्वर्ट कर देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम के फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली कहता जो सिल्वर का क्लोराइड है, सिल्वर के क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिल्वर के फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन डाइफ्लोराइड है एंड ब्रोमीन डाइफ्लोराइड है, इसको हम किस में यूज़ करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होती है हमारे पास यूरेनियम की अमाउंट ज़्यादा होती है। उसमें कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट होता है, यूरेनियम 235 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे आपको यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करेगी है, दैट इज़ कहता है जब यूरेनियम हमारे पास किसके साथ रिएक्शन शो करता है, क्लोरीन डाइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करेगा 323 से लेकर 363 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कहता है हमारे पास ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, यूरेनियम 235 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप प्रेजेंट होता है एंड साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, क्लोरीन फ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।